आशा भोसले की जीवनी भारतीय संगीत जगत में अगर सुरों की मिठास, विविधता और ऊर्जा की बात की जाए तो आशा भोसले का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपनी आवाज से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई। रोमांटिक गीतों से लेकर गजल, भजन, पॉप, कव्वाली और लोकगीत तक हर शैली में उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की। उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान पार्श्व गायिकाओं में गिना जाता है। प्रारंभिक जीवन आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। उनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। आशा जी बचपन से ही संगीत के माहौल में पली बढ़ी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी आगे चलकर भारत की महान गायिका बनी। जब आशा जी केवल 9 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिसके कारण परिवार को पुणे और फिर मुंबई आना पड़ा। घर चलाने के लिए दोनों बहनों ने छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया। संगीत करियर की शुरुआत आशा जी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था। उनका पहला मराठी गीत 1943 में रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्मों में उन्होंने शुरुआती दिनों में छोटे मोटे गाने गाए, लेकिन उन्हें अधिक पहचान नहीं मिल रही थी क्योंकि उस समय लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का दबदबा था। शुरुआत में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों और छोटे बजट की फिल्मों में गाने का मौका मिलता था, लेकिन आशा जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी। सफलता की उड़ान 1950 और 1960 के दशक में आशा जी को संगीतकार ओ.पी. नायर के साथ काम करने का मौका मिला। यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, आइए मेहरबान, जरा हौले हौले चलो जैसे गीतों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें R.D. बर्मन, खयाम, A.R. रहमान और बप्पी लाहिरी शामिल हैं। 1970 और 1980 के दशक में उनकी आवाज युवाओं की पसंद बन गई। उन्होंने फिल्मों में रोमांटिक, डांस और कैबरे गीतों को नई पहचान दी। अभिनेत्री हेलन पर फिल्माए गए कई प्रसिद्ध गीत आशा जी ने गाए, जिनमें पिया तू अब तो आजा और ये मेरा दिल बेहद लोकप्रिय हुए। R.D. बर्मन से रिश्ता। R.D. बर्मन और आशा जी की जोड़ी भारतीय संगीत इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने मिलकर सैकड़ों सुपरहिट गीत दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। उनके गानों में आधुनिकता और भारतीय संगीत का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, महबूबा महबूबा जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बहुमुखी प्रतिभा आशा जी केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, उर्दू और अंग्रेजी सहित 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में 12,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए हैं। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर तरह के गीत में खुद को ढाल लेती थीं। चाहे गजल हो, भजन हो या पॉप संगीत, हर शैली में उन्होंने सफलता हासिल की। पुरस्कार और सम्मान। आशा भोसले को उनके शानदार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें कई बार फिल्मफेयर अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मा श्री और बाद में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। उनकी लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में भी उनके कार्यक्रमों को बहुत पसंद किया गया। निजी जीवन। आशा जी का निजी जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कम उम्र में घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की थी।
लेकिन वह विवाह सफल नहीं रहा। बाद में उन्होंने R.D. बर्मन से विवाह किया। आशा जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक है। दुबई और कुवैत में उनके नाम से रेस्तरां भी चलाए गए। उनका व्यक्तित्व हमेशा खुशमिजाज और ऊर्जा से भरपूर रहा है। भारतीय संगीत में योगदान। आशा भोसले ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ये साबित किया कि एक गायिका केवल पारंपरिक गीत ही नहीं बल्कि आधुनिक और पश्चिमी शैली के गीत भी शानदार तरीके से गा सकती है। उनकी गायकी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी कई युवा गायक और गायिकाएं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। निष्कर्ष। आशा भोसले भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी आवाज में ऐसा जादू है जो हर पीढ़ी को आकर्षित करता है। संघर्षों से भरे जीवन के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। उनके गाए गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और आने वाले समय में भी उनकी मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी। भारतीय संगीत जगत में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।